Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. First, I would like to cover all those topics which I had covered in previous lecture. कल के जो lecture हुए थे, that means जो lecture पहले हुए थे, उसमें हमने cover किया है हमने transversal line क्या होती है. Also, I had covered non-parallel lines and angles made by transversal line. Transversal lines के थ्रू जो भी एंगल्स फॉर्म होते थे, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स हैड कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर. नाउ इन टुडेस लेक्चर आई विल कवर, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन विद पैरेलल लाइंस. कल जो हम लोगों ने कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किए थे उसमें क्या थे, उसमें नॉन पैरेलल लाइन का कवर किया था हमने. For today I will cover parallel lines. I will cover parallel lines. और फिर पैरेलल लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे. ऑल्सो विल सी करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स. दोनों सेम चीजें हैं जो इसमें हमारे नॉन पैरेलल लाइंस में होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वही सेम ऐसे पैरेलल लाइंस में भी होते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ रिलेशनशिप्स भी होते हैं उन करस्पॉन्डिंग एंगल्स में. देन what are those relationships? We'll try to read and understand all those things in today's lecture. So let's start. Transversal of parallel lines. Now what I am doing, अभी हमने क्या किया है कि लाइन्स लिए हैं, लाइन L एंड लाइन M. These two lines are parallel to each other. ये जो दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं. नाउ इफ आई एम सेइंग पैरेलल, तो जब हम पैरेलल बोलते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पैरेलल मीन्स क्या. तो पैरेलल मीन्स वो लाइन्स जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट को, उनको कितना भी हम एक्सटेंड कर लें. That means distance between these two lines are always equal. So here line L and line M are parallel lines, and another line T is intersecting these two lines. तो एक लाइन हमने T लिया है which is a transversal line. This is intersecting line L and line M at two distinct points. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया पॉइंट. नाउ हमने ऐसे सभी जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने एज अ वर्टेक्स लिया है. फिर वर्टेक्स के पास में जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे सभी हमने नेमिंग कर दिया. देखिए 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरे एंगल्स हमने नेमिंग कर दिया है. नाउ अब देखिए हम कौन कौन से एंगल्स ले रहे हैं. नाउ सी आई एम टेकिंग दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स. हमने जो अभी एंगल्स लिए हैं, एक ये नीचे वाला एंगल लिया है, ठीक है, और ये नीचे वाला एंगल लिया है, और ये सेम साइड पे ही लाई कर रहे हैं. सेम साइड मीन्स ये बिलो the parallel lines and also on the right side of the transversal, on the right side of transversal. So in this way we can say that these two lines are lying on the same direction में है. हम लोगों ने पढ़ा था इस टाइप की जब भी हमारे ये एंगल्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली और चलिए देखते हैं इसमें हम कुछ फिगर. तो एक ये ऐसे हमने लिया लेफ्ट साइड में, और ये बिलो टू द पैरेलल लाइंस ये एंगल्स, तो बिलो हैं और ये किधर है, लेफ्ट साइड में. देखिए सेम साइड पे लाई कर रहे हैं. एक ये हो गया, दैट मीन्स एंगल 4, ये एंगल 4 है हमारा, एंगल 4 है एंड एंगल 3 है, एंगल 4 एंड एंगल 3. ओके, अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, फर्स्ट वाले में हमारे पास ये एंगल 1 था और एंगल 2 था, ठीक है, सेम साइड पे एंगल थे. नाउ इन थर्ड फिगर हम देखते हैं तो ये ऊपर के दोनों एंगल्स and these two angles are lying on the left side of the transversal. So I am naming these two angles 5. ऊपर वाला देखिए यही वाला एंगल है 5, ये वाला एंगल है 5, और ये एंगल कौन सा है, दिस इज एंगल 6. इस एंगल 6 ये कहाँ पे है, above upper portion of the parallel lines and on the left side of the transversal. ठीक है, तो सेम साइड पे हैं एंगल्स. तो these types of angles जो हमारे होते हैं, these are corresponding angle. Now in another figure I am taking ये वाला एंगल, this angle and this angle, which are the right of the transversal and also above of the parallel lines. Parallel lines के above ये एंगल्स हमारे हैं. So in this way हम देखते हैं कि ये जो हमारे एंगल्स हैं, these angles are on the same side. ये एंगल्स सेम साइड पे हैं. अब इसका हम नेमिंग करें, देखिए ये वाला 7 एंगल है, एंगल 7, तो नेमिंग ये 7 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा एंगल 8 है, एंगल 8, ठीक है. तो एंगल 7 और एंगल 8 इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक. तो इस टाइप्स के जो भी एंगल्स हैं, आप थोड़ा ध्यान से फिगर्स को देखिए. देखिए यहाँ पे एफ शेप ऐसे बन रहा है, एफ शेप,
ये ऐसे एफ शेप, सभी फिगर्स में देखिए एफ शेप ही बनेंगे हमारे, ठीक है, एफ शेप ही बन रहे हैं पूरे जितने भी फिगर्स हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भी एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं सभी एफ शेप के थ्रू ही ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। तो इस टाइप के जब भी एंगल्स बनते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो these angles include different vertices and are on the same side of the transversal, transversal के सेम साइड पे ये हमारे एंगल्स होते हैं। और एक थर्ड क्या होता है, जैसे करस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती है, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, ठीक है ना। तो जो हमने ये बताया इसमें लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, तो ये वही सारी चीजें इसमें थर्ड पोर्शन में बताएंगे। दैट मीन्स हमें जो भी ध्यान में रखना है कि एफ शेप बनना चाहिए एंड उसके बाद में वो सेम साइड पे होनी चाहिए ट्रांसवर्सल के। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। So in this way we can say that F shape stands for corresponding angles. F shape जो भी बनेगा वो that means ऐसे बनता है हमारा corresponding angle के लिए ही बनता है। Now let us see some properties of these corresponding angles which are made by two parallel lines. तो if two parallel lines are cut by a transversal, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है, अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन T है तो ये कट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है, पेयर हैं, आर इक्वल इन मेजर, वो इक्वल होते हैं, जो ईच पेयर होते हैं इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पेयर इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 ये एंगल 1 एंड एंगल 2 ये यहाँ वाला एंगल 2 है ना, ये एंगल 2 दिस इज इक्वल। दोनों एंगल देखिए यही दोनों सेम पेयर थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो देन दीज टू पेयर्स आर इक्वल। ये कब इक्वल होंगे, जब पैरेलल लाइंस की बात होगी, जब हमारी एल एंड एम दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। नाउ सेकंड पेयर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 मींस ये लेफ्ट साइड वाले एंगल 3 एंड एंगल 4, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ एंगल 5 and angle 6 are equal. So angle 5 means this is on the left side of transversal, also on the above of parallel lines, parallel lines के ऊपर वाले angles। तो angle 5 and angle 6, these two angles are equal because they are corresponding angles of parallel lines. Now angle 7 and angle 8, these two angles are equal, angle 7 and angle 8 are equal. So where is angle 7? This is angle 7 on the right side of transversal and above the parallel lines. So angle 7 and angle 8, these two angles are corresponding to each other, also they these two angles are equal, ये दोनों angles हमारे equal हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइंस का हमारे पास क्वेश्चन आए या फिर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछे, तो दैट मीन्स ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। ओके, सो हम लोगों ने ये देखे हैं। नाउ अब एक दूसरा एंगल लेते हैं, लेट अस सी दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल मीन्स एंगल 3 एंड ऑल्सो एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। देखिए फिगर में एंगल 3, ये वाला एंगल 3 है एंड ये वाला एंगल 8। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन, एक एंगल लेफ्ट में है और एक राइट में है, ठीक है। और एक एंगल बिलो दी पैरेलल लाइन है और एक एंगल ये अबव दी पैरेलल लाइन है। अबव मीन्स ये जो एम है लाइन, पैरेलल लाइंस इसके अबव ऊपर ही है, बिलो मीन्स जो लाइन एल है इसके बिलो है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये लेफ्ट में है और बिलो में है, ठीक है। और ये राइट में है एंगल, राइट मीन्स राइट ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑल्सो अबव द लाइन एम। तो देखिए ये अल्टरनेट ही है, लेफ्ट राइट अबव बिलो, तो अल्टरनेट है, तो दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। नाउ सी फिगर 2 I am taking this angle 1 and angle 6, angle 1 and angle 6, that means this angle 1 and angle 6। आप angle 1 and angle 6 देखते हैं, तो angle 1 हमारा this is lying on the right side of transversal, also below the line L के बिलो है, ये जो लाइन L है इस लाइन के बिलो मीन्स नीचे है। एंगल 6 मीन्स this is lying on the left side of the transversal, also this is above the line M के above ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो एंगल 6, तो अब देखिए लेफ्ट राइट अबव बिलो, तो
सिंपल सा है कि दिस इज नॉट करस्पॉन्डिंग, दिस इज अल्टरनेट एंगल बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अल्टरनेट एंगल। ऑल्सो नाउ सो अल्टरनेट एंगल्स इंक्लूड different vertices, okay, different vertices होते हैं, and also they are on the opposite side of the transversal, transversal के opposite side में होते हैं। opposite means एक लेफ्ट पे होगा, दूसरा राइट पे होगा, अगर एक अबव होगा दूसरा बिलो होगा, तो ये हमारे हो गए अपोजिट साइड में ये एंगल्स हमारे होंगे। ठीक है, तो ये इन सभी को हमने पढ़ा था, इन सभी को हमने पढ़ा था नॉन पैरेलल लाइंस के साथ में भी। अब यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस के साथ में भी, बोथ आर सेम बट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज अल्टरनेट एंगल्स आर डिफरेंट। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए जो हमारी अल्टरनेट एंगल है ये जेड शेप बना रहे हैं, जेड शेप, सी एवरीवन, जेड शेप बना रहे हैं। ठीक, तो दैट मीन्स जब भी ऐसे जेड शेप बनेंगे, जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटरनल वाले जो भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये हमेशा दे विल ऑलवेज फॉर्म Z shape. So in this way we can say that this Z shape is showing the alternate angles. ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका है Z shape और F shape। अगर कभी कभी आपको नेम में कंफ्यूजन होता है कि अल्टरनेट कौन सा है, करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो सिंपल से याद रखिएगा कि अगर F shape बन रहा है then that is corresponding angle. If it forms Z shape, अगर Z shape फॉर्म करता है तो वो अल्टरनेट एंगल होगा। क्लियर, तो जेड शेप के लिए ऐसे हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये सिर्फ एक याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है ताकि हम कंफ्यूज ना हो आगे। ठीक है, सो नाउ अगर एक प्रॉपर्टी, अब हम एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं अपने इस अल्टरनेट एंगल की, दैट मीन्स व्हेन टू पैरेलल लाइंस these are intersected। देखिए if two parallel lines are cut by a transversal line, two parallel lines हैं और ये कट कर रही हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, यहाँ पे T है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, और L and M, these two lines are L and M are parallel to each other, L and M is parallel to each other, so I am writing in this way। Now then each pair of alternate angles are equal। तो जितने भी पेयर्स होंगे alternate angles के they all will equal। So now see कौन कौन से हमारे इसमें alternate angles थे। तो देखिए एंगल 3 and एंगल 8, that means this angle 3 and angle 8, these are in alternate interior angles, alternate interior angles हैं, तो दोनों हमारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। now next example is angle 1 and angle 6। now see angle 1 and angle 6, angle 1 and angle 6, these two angles are alternate, also they are interior, alternate interior angles, and these two angles will also be equal because L and M are parallel lines। so these are interior alternate angles, these are interior alternate angles and they are equal। now see angle 7 and angle 4, angle 7 and angle 4, एंगल 7 एंड एंगल 4 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं और एक्सटीरियर में अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, तो एंगल 7 एंगल 4 अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल 5 एंड एंगल 2, कहाँ गया एंगल 5, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 2, तो एंगल 5 एंड एंगल 2 दीज आर ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल एंड ऑल्सो दे आर अल्टरनेट एंगल्स, सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो that means exterior alternate angles and interior alternate angles, these two angles are equal। जो alternate angles, pairs of alternate angles, these angles are equal to each other, एक दूसरे के equal होते हैं। so when we'll solve questions of parallel lines then we can use this property। हम लोग इस property को अपना ऐसे use कर सकते हैं जब भी question solve करेंगे। now let's take a question। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच फिगर्स। इन फर्स्ट फिगर आपको देखिए वैल्यू एक x की फाइंड करनी है। सो हियर दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज x। लाइन L एंड M इज पैरेलल, देखिए L एंड M इज पैरेलल टू ईच अदर। T इज अ ट्रांसवर्सल, ये गिवन है कि जो T है T एक ट्रांसवर्सल, ये वही लाइन ट्रांसवर्सल है। ओके, ऑल कंडीशंस आर गिवन हियर कि पैरेलल लाइंस हैं और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड करना है। सो एंगल x जब हम देखते हैं एंगल x और एंगल 60 डिग्री तो एक रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन ये मिलता है कि देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है
अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट मीन्स कि ये लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और बिलो बिलो ऑफ द लाइन एल के बिलो है। एंगल एक्स क्या है, ये राइट साइड में है, राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑल्सो अबव द लाइन एम। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी हमारे एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज alternate angles. Alternate angles, so that means we can put here angle x equal to 60 degree. Angle x equal to 60 degree. Reason is that this, because these are alternate angles of parallel lines. Alternate angles of parallel lines. Okay, I am writing here a, but you will write full name. A for alternate, second A for angle. Alternate angle. This is our answer. सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सी फिगर 2। अब फिगर 2 देखिए, फिगर 2 इसमें क्या है, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज एक्स। नाउ वी सी दैट 120 डिग्री इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्सो अबव द लाइन एल के अबव है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, तो ये जो दोनों लाइन हमारी हैं दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं। T इज अ ट्रांसवर्सल, T एक ट्रांसवर्सल है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए x कहाँ है, x भी हमारे लेफ्ट साइड में है और अबव द लाइन M है। तो देखिए अबव द एक और अबव है ना, अबव द लाइन L, तो दोनों देखिए सेम साइड पे ही हैं, लेफ्ट साइड पे हैं और अबव हैं। तो जब भी ऐसे सेम साइड पे होते हैं, देन these angles are known as corresponding angle. These angles are known as corresponding angle. So we can write directly here angle x equal to 120 degree. Angle x equal to 120 degree. ठीक है, अब reasoning भी we can write here reasoning in bracket form because these are corresponding angle. CA means corresponding angle. You will write your full name here, C for corresponding, A for angle. ठीक है, दिस आर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम अपने क्वेश्चन में जब प्रूफ करने होंगे या फिर कुछ सॉल्व करने होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, देन एट दैट टाइम विल यूज दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नाउ इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वही सेम है इंटीरियर एंगल्स। So here angle 1, 3, 6 and 8, these angles are interior angles. So now see property of interior angle. Interior angle की क्या properties होती हैं? Let's see. If two parallel lines are cut by a transversal line, तो two parallel lines हमारे पास L and M है, ये cut कर रही हैं by a transversal line T. Okay. Then each pair of interior angles, जो interior angles के pair होंगे on the same side of ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, सेम साइड मीन्स ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम देखेंगे ऐसे, और ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होंगे एंगल्स, कौन से, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे ये वाले थे। ठीक है, अब सेम साइड पे तो कौन कौन सा आ गया सेम साइड पे, ये आ गया एंगल 3 एंड 6 इंटीरियर हैं और लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं दोनों। अब एंगल 1 एंड एंगल 8, these two are interior angles and lying on the right side of the transversal line. तो ये जो दोनों हमारे एंगल्स हैं, these two angles are supplementary to each other. क्या बोल रहे हैं हम, supplementary to each other. That means angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree. ठीक है, also ये हम तो लेफ्ट साइड के हो गए। नाउ ऑन द राइट साइड वी सी दैट एंगल 1 प्लस एंगल 8, दिस इज आल्सो 180 डिग्री। ठीक है, राइट साइड के भी जो एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री आएगी। एंगल 3 प्लस एंगल 6, दिस इज 180 डिग्री। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी फॉर पैरेलल लाइंस, आल्सो फॉर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ सी अ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, here L and M are parallel lines and our transversal line T is intersecting these two lines. We have to find the value of Z. हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एंगल 6 प्लस एंगल Z, these two angles are on the same side of transversal, also these two are interior angles. यही हमने देखा था कि जब इंटीरियर एंगल्स होंगे और सेम साइड पे होंगे तो दोनों सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। सप्लीमेंट मीन्स 60 प्लस Z
when we add these two angles, then we get 180 degree. We get 180 degree. Now we can find easily the value of z. हम लोग easily ही z की value find कर सकते हैं. So let's find here. Let's find here. Here z will be 180 minus 60. 180 minus 60. Z की value 180 minus 60 होगी. So when we subtract 60 from 180, we'll get 120 degree. 120 degree. So angle Z is 120 degree. 120 degree. Clear? Okay. So in this way, we'll find our interior angles all by using this property or this theorem. ठीक. Now let's move on next topic. ठीक है. आप एक्सटीरियर एंगल्स, जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी ऐसे सेम रहेंगे. उसमें भी जो पेयर्स होंगे वो पेयर्स आपस में हमारे इक्वल होंगे सेम साइड पे. सो सी हियर एंगल 5 एंड एंगल 4. एंगल 5 एंड 4 ये सेम साइड पे हैं एक्सटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों एंगल्स हमारे सॉरी इक्वल नहीं, ये एंगल्स 180 डिग्री. दैट मीन सप्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे. तो दैट मीन्स एंगल 5 एंड एंगल 4 these are supplement to each other. So angle 5 plus angle 4 equal to 180 degree. This is on the left side. ये हमारा है लेफ्ट साइड पे. और राइट साइड पे कौन कौन से होंगे? एंगल 7 एंड एंगल 2. एंगल 7 एंड एंगल 2. तो these two angles are also supplement to each other. So this is on the right side. On the right side. तो सेम प्रॉपर्टी थी कि जब भी हमारे इंटीरियर एंगल की बात होगी तो सेम साइड पे दोनों का एडिशन सप्लीमेंट होगा. और एक्सटीरियर एंगल में भी सेम साइड पे जो हमारे एंगल्स होंगे वो भी आपस में सप्लीमेंट होंगे. तो ये हमने यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर दिया. ठीक है. दैट मीन्स इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं दे आर कटिंग बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जो एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो भी ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे दे आर सप्लीमेंट. दे आर सप्लीमेंट. सप्लीमेंट मीन्स जो हमने बताया कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 दीज आर 180 डिग्री एंड एंगल 7 प्लस एंगल 2 दीज आर 180 डिग्री. देखिए एंगल 7 प्लस एंगल 2, ठीक है, सेम साइड पे हैं और एक्सटीरियर एंगल हैं. तो ये हमारे 180 डिग्री हो गए हैं एंगल से, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे हैं. नाउ तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ें देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल्स और हमारे इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं, इनके जो पेयर्स होते हैं. नाउ हाउ टू चेक टू लाइंस आर पैरेलल. अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि टू लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है. ये कैसे हम लोग चेक करेंगे? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, अब देखिए ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट. इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस. अब यहाँ पे इन टू लाइंस की बात हो रही है. ठीक है. ये कहा जा रहा है अगर कोई दो लाइंस हैं दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इस तरीके से उसे इंटरसेक्ट करे लाइन के जो इनके पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, ये ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, ये आपस में इक्वल हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल. दैट मीन्स अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसी को रिवर्स में हम बोल रहे हैं. अब रिवर्स में ऐसे बोल रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then we can say that two lines are parallel to each other. Two lines are parallel to each other. So that means हमने यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी थी उसी को यूज किया है और यूज करके ही हमने फाइंड किया है कि ये जो हमारी लाइंस होंगी, लाइन एल और एम एज एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने, तो ये आपस में हमारे इक्वल और ये दैट मीन्स पैरेलल होंगे. ठीक है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये हमारी लाइन एल एंड एम दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसे हम देखेंगे. अब दूसरा तरीका भी है, अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल उस टाइम नहीं है तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, वहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स देखेंगे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम देखें, अगर वो इक्वल हैं तब भी हम कह देंगे कि टू लाइंस आर पैरेलल. दैट मीन्स इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, अगर टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. अब इनके अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर अल्टरनेट एंगल्स ही देखा अपोजिट साइड पे हैं अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर दोनों एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट
टू लाइन, सपोज आई एम टेकिंग हियर अ लाइन P, एक लाइन P ले रहे हैं और दूसरी लाइन है Q, तो दैट मीन्स लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P लाइन Q के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट एंगल को भी ले सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स को भी ले सकते हैं टू प्रूव लाइन इज पैरेलल और नॉट। या फिर एक और थर्ड है, थर्ड ये भी हम ले सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी वो कौन सी है, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यही है कि अगर हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, सपोज इंटीरियर एंगल्स ये लाइंस हैं, ठीक, these two lines are suppose this is line A and this is line B, this is line A and line B, and here is a transversal T, एक ट्रांसवर्सल है उसको हम नेम दे रहे हैं T। इनके इंटीरियर एंगल्स एक ये है और एक ये ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल हम लेंगे, सपोज दिस इज 1 and this is 2। now if we what we do, if we add these two angles, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें और ऐड करने पे आफ्टर एडिंग दीज टू एंगल्स इफ वी गेट 180 डिग्री, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे हमें मिलते हैं 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट एंगल। अगर मिलते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इंटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करें और वैल्यू मिलती है 180 डिग्री, तो we can say that here two lines are पैरेलल टू इच अदर, यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब दोनों लाइंस यहाँ पे हमारी कौन कौन सी हैं, लाइन A एंड लाइन B, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू इच अदर, सो लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, क्लियर, ओके। सो दैट मीन्स जब भी हमारे पास प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या तो हम प्रूफ कर दें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या फिर थर्ड प्रूफ कर दें कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल व्हेन वी ऐड देन वी गेट 180 डिग्री। तीनों में से हम किसी को भी यूज कर दें और यूज करने पर अगर कोई भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए देन वी कैन से डायरेक्टली दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ सी अ क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अब x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, AB एंड CD ये जो दो लाइंस हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, सो सी नाउ एंगल x एंड एंगल 130 डिग्री, सिंपल क्वेश्चन, देखिए एंगल x एंड 130 डिग्री, देखिए सेम साइड पे हैं दोनों एंगल्स, below of the parallel lines and also on the left side of transversal, तो सेम साइड पे हैं एंगल्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली 130 डिग्री। रीजन इसका बिकॉज दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग है और कौन कौन से अल्टरनेट। नाउ सी हमने एंगल x की वैल्यू फाइंड कर ली, नाउ सी अब x को देखिए आप एक बार और y को देखिए, x को देखिए और y को देखिए, x हमारा लेफ्ट साइड पे है और y राइट साइड में है, ऑफ द ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। x हमारा देखिए बिलो है, बिलो द लाइन AB के बिलो है, और y है लाइन CD के अबव है, ठीक है, तो अपोजिट है सारा, अबव का अपोजिट बिलो और लेफ्ट का अपोजिट राइट। So in this way we can say that angle x and angle y, these two angles are alternate angle. Angle x and angle y, these two angles are alternate angles. So by using the properties of parallel lines, we can say that these two angles are equal. Why equal? Because these two are the angles of parallel lines and also they are alternate angle. So हमने देखे एंगल x की वैल्यू फाइंड की है, दिस इज 130 डिग्री, ये है 130 डिग्री, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि हमने फाइंड किया है कि अगर x की वैल्यू 130 है और x इक्वल है y के, तो सिंपल सा है कि 130 डिग्री होगा y हमारा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, in this way we will find our solutions of all the questions of exercise. So if you have any confusion then you can ask me, I'll try to give solutions of all your questions. Hope you had enjoyed this lecture.
and thank you very